अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान खान। जैसे आप लोगों को पता है कि टेंसेस का सिलसिला चल रहा है, सिर्फ रह गए दो टेंसेस, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले मैंने फ्यूचर सिंपल के बारे में बताया था, फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बताया था, और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि परफेक्ट का मकसद वो होता है जो काम हो चुका होता है, वो हमारे यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ आता है उर्दू की पहचान। तो उर्दू की पहचान सबसे पहले आते हैं, उर्दू की पहचान। उर्दू की पहचान आता है, तो उर्दू की पहचान आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या हो सकता है। जैसे होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये उर्दू की पहचान है। अगला स्टेप हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। ये सारी चीजें मैंने बता दिया कि यार उर्दू की पहचान हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। तो सबसे पहले सेकंड स्टेप आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ होता है will have and shall have। ये हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब आता है। और फिर होता है हमारा अगला स्टेप कि कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है। वर्ब हमारे यहाँ होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हर परफेक्ट टेंस में ख्वाह प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो या ख्वाह फ्यूचर की हो, हम लोग वहां इस्तेमाल करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फिर मैंने बता दिया कि विल के साथ क्या आता है और शेल के साथ क्या आता है। सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि यार विल के साथ हम कौन सब्जेक्ट लगाते हैं और शेल के साथ हम कौन सब्जेक्ट लगाते हैं। ये सारे हो चुके हैं, शायद आप लोगों को पता हो। अगर पता नहीं है तो आप पिछले प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो फिर इसके बाद आते हैं हमारे यहाँ सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब से मुराद हमारा विल और शेल है, हैव नहीं है। जो हैव की मैं बात कर रहा हूँ वो हैव नहीं है, सिर्फ विल और शेल है। जब ये आया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड इसके बाद आता है सिंपल फॉर्मूले में हमारे यहाँ सिर्फ मुराद विल और विल हैव शेल हैव है। लेकिन जब नेगेटिव की बात आती है, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल की बात आती है, तो फिर वहां से हेल्पिंग वर्ब मुराद सिर्फ और सिर्फ विल और शेल है। तो इसके बाद आता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद फुल स्टॉप। जैसे उर्दू में हम बनाते हैं वो बाजार जा चुका होगा, वो खाना पका चुकी होगी। जैसे उर्दू में इस तरह सेंटेंसेस बनते हैं तो हम डायरेक्टली बोलते हैं कि यार ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे आता है she shall have cooked food। ये एक सिंपल सेंटेंस है। जैसे मैं कहता हूं वो क्रिकेट खेल चुके होंगे, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। अगला स्टेप हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आप लोगों को पता है व्हाट्स द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हमारे यहाँ इनकारियर सेंटेंस को बोलते हैं कि यार अब ये यहाँ खाना पका रही होंगी, खाना पका रही थी, या खाना पकाएंगी, अब यहाँ वो खाना नहीं पकाएंगे। सही। अब सब्जेक्ट आता है फॉर्मूले में, फिर इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद आता है नॉट, नॉट के बाद आता है हैव, और हैव के बाद आता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। जैसे वो खाना नहीं पका रही होंगी, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे,
वो सबक नहीं पढ़ रहे होंगे, वो खाना नहीं पका रही होगी। शी shall not have cook food. वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। they will not have played cricket. ये हमारे यहाँ सारे, मैंने बताया था कि यार हेल्पिंग वर्ब में हमारे यहाँ वेल और शेल मुराद है। सिंपल में जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मल की बात करते हैं तो वहां सिर्फ हमारे यहाँ वो वेल और शेल मुराद है, ए और फॉर्मूले में अपनी ही जगह पाते हैं। ये तो हमारे यहाँ सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। रही बात इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वो इसी तरह है। अब यहाँ इंट्रोगेटिव लिखना है और यहाँ जब हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करता हूँ इसको स्टार्ट में लेके आना है। एक दूसरी बात ये कि सब्जेक्ट को इसकी जगह पर रखना होता है और नॉट को इससे खत्म कर देना है। ये रही। और ये है, यहां फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट जब अगर आ गया तो है अपनी जगह, थर्ड फॉर्म, यहां ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। क्या वो खाना नहीं पका रही होगी? शेल शी हैव कुक